हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज जो मैं एक फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जाऊंगी ये है एक रिक्वेस्टेड वीडियो। तो किसी फ्रेंड ने मुझे पूछा है ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र है जो हम अपने सारे ही प्लांट में दे सकते हैं और सभी मौसम में दे सकते हैं, सभी सिचुएशन में दे सकते हैं। तो ऐसे ही एक फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगी। और अभी बरसात का टाइम है तो कैसे कौन सा फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट में डालें। तो अभी इस टाइम बरसात हो रही है और आपके ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जिनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, लेकिन आप फर्टिलाइज़र नहीं दे पाएंगे क्योंकि बरसात के मौसम में ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। मिट्टी में फर्टिलाइज़र देंगे तो बरसात की वजह से मिट्टी, जो पॉट की मिट्टी धुल कर चली जाएगी, तो इससे फर्टिलाइज़र देने का कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा। और आपका रूट भी ये फर्टिलाइज़र एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में रूट कभी भी कोई फर्टिलाइज़र एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो इसी मौसम के वजह से हमें अपना जो फर्टिलाइज़र का शेड्यूल है वो चेंज करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये हिबिस्कस है और हिबिस्कस में नए नए शूट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ये देखिए। मैं छोटा सा प्लांट है तो इसको पिंचिंग कर रही हूँ। तो पिंचिंग कैसे किया जाता है आप देख लीजिए। इसके जो टिप के पोर्शन है, टिप के पोर्शन के जो 2 पत्तियाँ हैं, इनको मैंने हटा दिया है। इससे क्या होगा, प्लांट में नए नए शूट आते रहेंगे। तो प्लांट में नए शूट आने की जो प्रक्रिया होती है, इसके लिए हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो हम जो फर्टिलाइज़र अभी देंगे वो है बैलेंस्ड एनपीके। और बैलेंस्ड एनपीके एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जो हमारे सारे ही प्लांट की ज़रूरत है और अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इससे प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा मिलेगा प्लांट को। और इसी से प्लांट अच्छे से हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। तो एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, तो तीनों ही जो है ये इक्वल क्वांटिटी में है, यानी 19-19-19। और तो आपको ये 20-20-20 ऐसे रेशियो में भी मिल जाएगा, 18-18-18 ऐसा भी रेशियो में मिलता है। तो जो 19-19-19 है ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है और इसको हम अपने सारे प्लांट में अभी दे सकते हैं। जैसे हमारा रोज़ प्लांट हो गया, इसको दे सकते हैं। हमारे हिबिस्कस हो गया, इसको दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं भारी बारिश में भी मेरे प्लांट में बहुत ही बढ़िया से जो रोज़ हैं ये खिल रहे हैं। प्लांट में कोई भी किसी भी तरह के कमी नहीं है और फ्लावरिंग तो होती ही जा रही है। तो इस तरह के जो फर्टिलाइज़र होते हैं हमारे प्लांट को देना चाहिए। और ये देखिए, गुलाब का जो प्लांट होता है इसको कंटिन्यू फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं इनको भी कंटिन्यू फर्टिलाइज़र देना पड़ता है क्योंकि ये हेवी फीडर होते हैं, इनको अच्छा खाना चाहिए, तभी ये अच्छे से ग्रोथ करेंगे, अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं। तो मुझे ये लगता है एनपीके जो हम स्प्रे करते हैं अपने प्लांट में, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ये जो फ्लावरिंग हो रही है मेरे एनपीके की वजह से ही हो रही है। और क्योंकि मैं इनमें अभी भी कोई पोटाश मिट्टी में नहीं दिया है। और ये आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ग्राम ही लेना है, यानी हाफ़ टी स्पून से भी कम लेना है। तो 1 लीटर पानी में हाफ़ टी स्पून से भी कम लेना है और इसको बहुत ही अच्छे से पानी के साथ मिला लेना है। तो बहुत जल्दी मिल जाती है पानी में। तो हमारे जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट है इनको दे सकते हैं, जितने सारे फ्रूटिंग प्लांट है इनको दे सकते हैं, क्योंकि प्लांट को उसका खाना ज़रूर देना होता है और इसी से ही प्लांट बढ़िया से ग्रोथ और फ्लावरिंग करता रहता है। तो नाइट्रोजन का काम है प्लांट का ग्रोथ करना और इसी वजह से प्लांट पे न्यू न्यू शूट आते हैं, लश्करीन पत्तियाँ बनती हैं। और जो फॉस्फोरस होते हैं यानी जो पी होते हैं ये है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस से क्या होता है, हमारे जो प्लांट के रूट सिस्टम है ये अच्छे से चलते हैं, तो इसके लिए फॉस्फोरस ज़रूरी होता है। और साथ में होता है के यानी पोटाशियम। तो पोटाशियम की वजह से प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो ये हम अपने प्लांट में देंगे। और ये जो होता है ये आप अपने सारे ही प्लांट में दे सकते हैं।
आप अपने इंडोर प्लांट में दे सकते हैं, आउटडोर प्लांट में दे सकते हैं और जो सकुलेंट है इनमें भी दे सकते हैं। और अगर आपने किसी नया पौधा लगाया है, जैसे सीडलिंग लगाई है, तो उस सीडलिंग में भी अगर 1-2 पत्तियां आ चुकी हैं तो इनमें भी आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही हल्की करके, क्वांटिटी कम करके दीजिए। तो इससे क्या होगा, पौध में जो नए नए पौध उगे हैं इनको भी ताकत मिलेगी और ये बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ करेंगे। तो ये देखिए, ये जो फर्टिलाइज़र लिया है मैंने 1 लीटर पानी के लिए लिया है और 1 लीटर पानी में देके ये पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है। तो जिस किसी प्लांट में आपने प्रूनिंग किया है उसी प्लांट में आप दे सकते हैं। इससे क्या होगा, प्लांट को ताकत मिलेगी, प्लांट पे न्यू शूट बनने में मदद करेगी। और ये देखिए मेरा जीनिया का प्लांट, और बहुत सारे बर्ड्स बने हुए हैं इसमें। तो प्लांट की हेल्थ इस तरह मेंटेन करने के लिए एनपीके आप अपने प्लांट में ज़रूर दीजिए। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि हम इसे अपने प्लांट के पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं। तो हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट है इनमें दीजिए, ये है विंका। तो मैं इसे अपने विंका प्लांट में भी देती हूँ, इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया मुझे मिलता है। और जो अभी जो फ्लावरिंग करने वाले जो समर के प्लांट्स हैं सभी में दे सकते हैं। तो इसी की वजह से मेरे प्लांट इतने हेल्दी होते हैं, लश ग्रीन होते हैं और बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग भी करते हैं। तो विंका में भी मैं देती हूँ, अपने इंडोर प्लांट में भी देती हूँ। और ये है मेरा मनी प्लांट्स। तो मनी प्लांट्स भी जितने सारे हैं सभी में इनको एनपीके जो होता है, बैलेंस एनपीके, ये मैं देती हूँ। और जो इंडोर प्लांट्स होते हैं जैसे एग्लोनिमा हो गया, डिफेनबेकिया हो गया, या क्रोटन है, जितने सारे इंडोर प्लांट्स हैं सभी में मैं देती हूँ। और इसका यूज़ मैं इंडोर प्लांट में महीने में 2 बार करती हूँ और आउटडोर प्लांट में भी महीने में 2 बार करती हूँ। तो बाकी फर्टिलाइज़र अभी आप बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, तो आपको इसी फर्टिलाइज़र का सहारा लेना है। और अभी अगर बारिश रुक जाती है तो ये एनपीके, बैलेंस एनपीके आप अपने प्लांट में ज़रूर यूज़ कर लीजिए। पत्तियाँ सूखने के बाद ही आपको प्लांट में यूज़ करना है। तो आपके प्लांट भी बहुत ही बढ़िया हेल्दी रहेंगी, लश ग्रीन रहेंगी और फ्लावरिंग भी करती रहेंगी। और आपके पास अगर सकुलेंट्स हैं उनको भी आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो अभी जो बैलेंस एनपीके है ये आप सुबह के टाइम भी प्लांट पे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र है ये नर्सरी में हमेशा यूज़ किया जाता है। तो आप सिर्फ मात्रा का ध्यान रखिए और अपने प्लांट में 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर दे दीजिए, प्लांट हेल्दी रहेंगी।